श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है राजा प्रताप भान और कपटी मुनि की बात श्रवण कर रहे थे, जिसमें कपटी मुनि राजा को अपने बस में जान करके, वह कपट में प्रवीण तपस्वी था, बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे संसार में कुछ भी कठिन नहीं। मैं तेरा काम अवश्य करूँगा। तुम मन, कर्म, वचन और तीनों से मेरा भक्त। योग, युक्ति, तप और मंत्र, इसके प्रभाव तभी फलीभूत होते जब ये गुप्त रखे जाते। कहता है, जानी निपहि आपन आधीना, अबोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नाही न दुर्लभ कछु मोहि। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, और फलई तबई जब करिए दुराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो कपटी जो तपस्वी था, उसका चरण पकड़ कर दीन वचन कहकर की विनती किया राजा ने। इससे बताता अधीनता जनाता है। देखा सबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भक्त ध्यानी। कह रहे बस में जान करके बर दिया, सुन महीस तापस बस भयो। और अब बस में जान करके युक्ति बताता है। महाराज कपट में प्रवीण है, इसलिए कपट की बात बोला। अपने बस जान करके, अर्थात यह निश्चय समझ करके अब जो है कपट करने में राजा कुछ कुतर्क नहीं करेगा। ये भाव है कि कपट में परम चतुर है, इसका कपट कोई लख नहीं पाता है। कपट चतुर नहीं होई जनाई। भाव यह है कि अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़ाई करना दोष है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य बात कहता हूँ, क्योंकि झूठ बोलना बड़ा पाप। न ही असत्य संपातक पुंजा। हम झूठ नहीं बोलते। हे पुत्र, न जग नाहिन दुर्लभ कछ मोरे। ऐसा कहने में असत्य की संभावना होती है, क्योंकि पूर्ण काम एक ईश्वर ही। जीव पूर्ण काम नहीं, इसी से महाराज असत्य का संदेह सत्य कहो कह करके दूर किए कि तू मन वचन कर्म से हमारा भक्त है, तुझसे छुपाव करना महापाप है। तुम सुच सुमत परम प्रिय मोरे। अतएव जो महाराज तुमसे मैं कहता हूँ, जग नाहिन दुर्लभ कछ मोरे। मेरे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। कपट मुनि जब राजा में अत्यंत श्रद्धा देखता है, तब अपनी महिमा सूची एक बात कहता है, फिर उसके परिपाक के लिए समय देता है। सब प्रकार राजा ही अपनाई। महाराज राजा को अपने में श्रद्धा उद्रेक उठता है, तब उसने अधिक महिमा सूचक बात कहा। उसी बात को जनाने के लिए बातें करता जाता है। जब देखता है कि राजा की श्रद्धा बढ़ती ही जाती है, तब तो मेरे अधीन हो गया, जो मैं चाहूँगा वही मानेगा। अब महाराज उसी बात को जमाने के लिए कह रहा। तब कपट में प्रवीण तापस बतलाता है कि मुझे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह बात मैं तुमसे कहता हूँ सत्य। दूसरे अपना भेद नहीं खोलता, सत्य कहो। भाव यह है कि शंका न करो
कि कदाचित मेरा किया हुआ उपाय जो है निष्फल हो जाए, वह निष्फल हो ही नहीं सकता। मेरे लिए सब कुछ करना जो हमारा सुलभ है, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं न कर सकूं। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा। पहले कार्य करने में असमंजस कहा, अब कह रहा मैं अवश्य करूँगा। राजा ने जब प्रार्थना किया, महाराज आप हमारे लिए कुछ करो, तो तापस मन कर्म वचन से भक्ति है। राजा ने स्तुति किया, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं। तो महाराज उसने कहा कि ठीक है। और उसने जो महाराज राजा से बोला कि हे राजन, योग जुक्ति तप और मंत्र प्रभाव, इसका प्रत्यक्ष भाव यह है कि वे दुराव करने से फलीभूत होते हैं। उसका आंतरिक अभिप्राय है कि प्रकट होने से कोई चतुर मनुष्य हमारे कपट को भांप न ले, और जो युक्ति बतावे सो युक्ति तो कुछ है ही नहीं। मैं रसोई बनाऊं तुम परसो, इसमें कोई युक्ति थोड़ी है। ये तो केवल महाराज ब्राह्मणों को महाराज मांस की रसोई करने का उपाय है। इसी से युक्ति छिपाई, राजा को नहीं बताया कि क्या युक्ति। पहले बता कि अपना मिलना प्रकट करने से मना किया कि अगर बता दोगे कि हम मिले थे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। उसमें सांप लगा दिया कि बताओगे तो मर जाओगे। अब युक्ति बताने में कार्य की असिद्धि लगा ही, अर्थात यदि हम तुमको बता देंगे और तुम कार्य नहीं सिद्ध होगा तो निष्फल हो जाएगा। तुम नगर में जाकर के हमारा मिलना नहीं कहना, जब हम आवें युक्ति करें तब हमको कोई न जानने पावे, यह भेद खुलने न पावे महाराज। और यह खुलने पावे अन्न में महाराज जो है युक्ति के, जितना ही छिपाओगे उतना ही शीघ्र कार्य सिद्ध होगा। जितने कपटी महाराज बात छिपाने की जोर देते हैं, किसी से कहना नहीं, प्रकट होने पर उसको माया चल नहीं सकती। और कहने लगे हे राजन, यदि मैं रसोई करूं तुम परसो और कोई मुझे जान न सके, तो महाराज तो उस अन्न को जो ईसा खाएगा वह तुम्हारी जो है आज्ञा के अनुकूल हो जाएगा। राजन ये भी सुनो कि फिर उसके घर जो भी भोजन करेगा वो भी तेरे बस में हो जाएगा। जो नरे समय करऊं रसोई, तुम पर सहु मोहि जानन कोई। अन्न जो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तवया यशुवन सरई। तिनके गृह जेवई जो को, तव बस होई भूप सुन सो। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तापस ने योग युक्ति तप और मंत्र 4 बात गुप्त रखने की कही। इसमें एक कौन उत्तर है? पहले उसने कहा था कि ममाधीन जुगुत सब सोई, वह युक्ति मेरे अधीन है। भाव की रसोई मैं ऐसी युक्ति से करूँगा कि जो भोजन करेगा वह तुम्हारे बस हो जाएगा। हम 1 लक्ष ब्राह्मणों के लिए रसोई बनावें और तुम परसो। कहने का तात्पर्य कि इतनी बड़ी रसोई बनाने का सामर्थ्य हम में है, परसने की शक्ति तुम हमसे ग्रहण कर लो, हम दे देंगे तुमको। तापस का आंतरिक प्राय है कि राजा के परसते ही कालकेतु आकाशवाणी करेगा और राजा को साफ हो जाएगा, और महाराज जो है परसने का प्रयोजन ही नहीं पड़ेगा। जैसे परसना शुरू करेगा वैसे आकाशवाणी हो जाएगी। भाव है कि जो परसेगा दूसरा परसने वाला रहे नहीं, या कोई, क्योंकि डर है कि कोई दूसरा रहेगा तो भांडा फूट सकता है। मुझे जान न कोई, तात्पर्य कि हम किसी दूसरे को दर्शन नहीं देंगे, तुम्हारा कार्य मात्र करेंगे। भाव कि तुम्हारे हमारे प्रकट हो जाने से ब्राह्मण भोजन करने नहीं आवेंगे, क्योंकि हमें तो कोई चतुर मनुष्य ही पहचान सकता है। ये कहेंगे कि हमारे प्रकट हो जाने से तुम्हारा सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। महाराज इस युक्ति में बड़ा कपट भरा हुआ है। अंधभक्त राजा उस घोर और ध्यान नहीं है। राजा के भोजन में यदि कोई चूक हो जाए तो रसोईदार और परसने वाली चूक समझी जाती है।
उसके लिए राजा को कोई दोषी नहीं बतलाता। अतः कहता तुम परोसो और मुझे रसोईदार बनाओ, अर्थात अवस्थी में चूक होगी उसका जिम्मेदार राजा को छोड़ करके और कोई हो ही नहीं सकता। तभी समझेंगे कि यदि राजा की सम्मति न होती तो रसोईदार गुप्त क्यों रखता। और जो अन्न उसको भोजन करेगा मैं बनाऊंगा तो उसमें अन्न को मुख है, अन्न को भोजन कहते हैं महाराज। रसोई में ब्राह्मण का मांस मिलाने की, इसी से मांस बनाने का नाम नहीं लेता है। राजा की आज्ञा मुख्य है, इसी से आज्ञा मानेगा ये कहा। और पुण्य तिनके गृह सेवई सोई, अर्थात तुम्हारे यहाँ भोजन करने की जो तुम्हारे बस में हो जाएंगे, उसके बाद उनके घर जो भोजन करेंगे उनके रिश्तेदार भाई बंद वो भी जो बस में हो जाएंगे। और इस प्रकार से महाराज ताता जो सर्वत्र लगता चला जाएगा। भाव यह है कि इस प्रकार पृथ्वी भर के ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाए, जैसा वो आगे स्वयं कहता। यही भी भूप कष्ट हम थोड़े, हे राजन इस प्रकार से बहुत कम कष्ट में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहाँ सबको खिलाना भी नहीं पड़ेगा महाराज, वो जानता है बस में हो जाएगा। एक बार ब्राह्मणों को बुला लो, अब जा करके तुम ऐसा उपाय करो कि 1 वर्ष भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार से निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प 1 वर्ष के अनुष्ठान तक बराबर दिन ही दिन में रसोई तैयार कर दिया। कहने लगा जाई उपाई रजौनी पे हो और संबत भरी संकल्प करे हो। नित नूतन दिज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उस समय घरशुमारी गणना में 3 करोड़ 60 लाख घर वेद पाठी ब्राह्मणों के थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण। 1 लक्ष नित्य निमंत्रण होने से महाराज 1 वर्ष में 360 लाख अर्थात 3 करोड़ 60 लक्ष निमंत्रण हो जाए। सम्मत भर का संकल्प करने को कहा, वेद पाठी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। और राजन इनकी अपेक्षा जो सामान्य ब्राह्मण थे उनको निमंत्रण नहीं दिया। महाराज उनके घर जो जाएगा उसका जो है हो जाएगा, ब्राह्मणों के वर्षासन दिया जाता है। भावी बस ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विप्रसाद से सम्मत के भीतर इसका नाश हो जाए। इसका कारण यह भी हो सकता कि 2-4 दिन का ही संकल्प होता तो यह एकाएक ही ऐसा होने से सबको संदेह हो जाता कि क्या कारण। काल के तो एक ही दिन में राजा को साफ दिला देगा, उसमें यह सामर्थ्य है। तभी तो उसने कपटी मुनि को वचन दिया, कुल समेत त्रिमूल बहाई 4थे दिवस में लम्बे आए। उसने महाराज वर्ष भर नहीं कहा था। तापस राजा ने 1 वर्ष का संकल्प करने को कहा, जिससे राजा को विश्वास हो जाए कि बड़ा भारी जोरपुर है। नित नूतन द्विज सहस सत बरे सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लग दिन कर से उड़ाल। यानी भाव यह है कि एक ही को निमित्त देवता देने का नहीं, नित्य पति जो है नए नए ब्राह्मणों को निमंत्रण देना। और वह तो 1 दिन नहीं निमंत्रण में भोजन करने में बस हो जाएगा, बरे सहित परिवार, पूरे परिवार सहित उनको निमंत्रण देना। और परिवार के भोजन, परिवार वाले भोजन नहीं करेंगे तो वे बस में नहीं होंगे। परिवार सहित ने उतना इस कथन से यह ज्ञात हुआ कि परिवार की गणना महाराज 1 लक्ष में नहीं, 1 लक्ष ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण परिवार सहित निमंत्रित किया जाए। परिवार चाहे जितना ही, उसकी गणना नहीं की जाएगी। भीतरी प्राय यह है कि पूर्वासीन राजा का नाश बनाना है। परिवार सहित निमंत्रण होने से परिवार सहित राजा का नाश होने का श्राप मिलेगा। वर्ष भर संकल्प करने की महाराज कहा। राजा संकोच बस मुनि ने वर्ष पर्यंत रसोई करने को कह नहीं सकता था, इसीलिए वह स्वयं ही कहता है कि मैं वर्ष भर स्वयं करूँगा तुम्हारी रसोई। तुम्हें जब बनाने वाले के ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं अकेले कर लूँ। तुम इसकी चिंता नहीं करो, कितने ब्राह्मणों के लिए रसोई कौन बनाएगा, कैसी होगी।
मैं अपने तपोबल से दिन ही दिन में सारा भोजन तैयार कर दिया करूँगा और तुम्हें परलोक सामर्थ्य दे दूँगा परसने के लिए। तुम 1 लाख 2 लाख जितने भी आए सबको परस सकते हो। ऐसा कह कर के महाराज वह संकल्प दिन तक अर्थात वर्ष चलेगा। ऐसा कह कर के वो महाराज राजा को संतुष्ट करता है। आगे क्या चर्चा होगी इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सीता राम। सभी को